कि योगी आदित्यनाथ से बड़ा उत्तर प्रदेश में कोई कट्टर जातिवादी नहीं होगा, ठाकुरवादी नहीं होगा। देखिए, कुल मिलाकर के डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो हो अल्लाह पूरे देश में उठा, मीडिया की सुर्खी बन गया और सारे लोगों ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार को, एसटीएफ को कटघरे में खड़ा कर दिया कि एसटीएफ के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर जाति और धर्म देख करके जो है ठोकर नीति लागू की जा रही है। लेकिन बाइक चलाने वाला भाग निकला, जैसे मंगेश के साथ वाला भाग निकला, ये भी भाग निकला। पुलिस तलाश कर रही है। अरे भाई, पुलिस वालों, एसटीएफ वालों, कितना बेवकूफ बनाओगे। एक तरह की सेम ये पटकथा रची गई है। सूरत से उठा करके ला करके उन्नाव के अचलगंज थाना अंतर्गत उसका कल 8 बजे जो है फेक इनकाउंटर कर दिया गया, केवल जो है कि योगी सरकार को बचाने के लिए। एक तरफ योगी जी कहते हैं मैं तो सन्यासी हूँ, मैं संत हूँ, जोगी हूँ, मुझे सत्ता का लोभ नहीं, सत्ता का लोभ नहीं। तो इस तरह का नरसंहार क्यों? निर्दोष लोगों की हत्या क्यों? उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर को लेकर सियासत जारी है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोटाराम निषाद जी हैं। कहा जा रहा था कि जात देकर के उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है और एक विशेष जात को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उसी सुल्तानपुर डकैती कांड में एक और इनकाउंटर उन्नाव में हुआ है जो अंजू प्रताप सिंह का है। तो अब ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया है। देखिए, कुल मिलाकर के डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो हो अल्लाह पूरे देश में उठा, मीडिया की सुर्खी बन गया और सारे लोगों ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार को, एसटीएफ को कटघरे में खड़ा कर दिया कि एसटीएफ के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर जाति और धर्म देख करके जो है ठोकर नीति लागू की जा रही है। और एसटीएफ जो है अपने चरित्र और चिंतन से, अपने कार्य पद्धति से जो है कि स्पेशल ठाकुर फोर्स बन गया था, सरेआम ठोको फोर्स बन गया था, सवर्ण टास्क फोर्स बन गया था। मंगेश यादव को 28 को अगस्त को जो है सराफा मार्केट ठठेरी बाजार सुल्तानपुर में डकैती दिन दहाड़े 12:17 पर होती है। 5 डकैत वहां रहते हैं। बाद में 14 की लिस्ट बना दी जाती है। 3 यादव और 2 मुसलमान को शरीक कर दिया जा रहा है। लेकिन जो डकैतों की नर्सरी जो असली रही है, अमेठी जिला का मोहनगंज रहा है। उसका असली मास्टरमाइंड कौन था? विपिन सिंह, जिसको एक क्षेत्रीय सुल्तानपुर अमेठी के एक एमएलसी का, एक सिंह ठाकुर का, एक ठाकुर बिरादरी के हैं, एक सिंह उपनामधारी जो है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उनको जो है कि पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त था। कहिए कि उन्हीं के संरक्षण में ये डकैती डालने का, लूटने का ये कारोबार करते थे। वहां पर मंगेश यादव एक गरीब गुरबा परिवार का लड़का था, जिसको 2 सितंबर को घर से उठाया गया। 2 दिनों तक इधर उधर घुमाते फिराते या कहीं बंद करके रखे रहे और 5 बजे भोर में 4 बजे यह एसटीएफ के लोगों ने कहा कि वह मोटरसाइकिल से जा रहा था लूट का माल लेकर के और उसे ढेर कर दिया गया। लेकिन मंगेश यादव का इनकाउंटर नहीं हुआ था। इनकाउंटर मुठभेड़ में होता है। मेरी उम्र 54 साल की हो गई है और अपनी जिंदगी में अभी उत्तर प्रदेश में 2 मुठभेड़ मैं देखा हूं, सुना हूं। एक घनश्याम केवट का 54 घंटे तक पुलिस और एसटीएफ के विरोध में घनश्याम केवट ने अकेले 54 घंटे तक गोलीबारी करता रहा, अंत में मारे गए। दूसरा एसटीएफ के लोगों से मुठभेड़ जंगल में हुआ था, ददुआ का हुआ था। एक बात देखिए जो पटकथा कही गई, मंगेश यादव चांदी लेकर के बाइक से जा रहा था तो पुलिस कहां से गोली चलाई? आमने सामने मुठभेड़ होता है। यह हुआ कि मंगेश यादव ने गोली चलाया और अपनी सुरक्षा में जो है क्रास में जो है कि एसटीएफ के लोगों ने गोलीबारी किया, जिसमें मंगेश यादव ढेर हो गया। तो भैया, बाइक चलाने वाला भाग कैसे गया? एसटीएफ वाले 11 अधिकारी पड़े हुए थे डीके शाही के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान खड़े थे और बाइक चालक जो है कि वहां से भाग पड़ा और मंगेश यादव को गिरा दिया गया। मंगेश यादव के सर में सटाकर गोली मारी गई थी, जैसे अशरफ और अतीक को सटा करके पुलिस की कस्टडी में गोली मारी गई थी। यह पटकथा। और वह चांदी का लेकर के वह घूम रहा था, वही सुल्तानपुर के इर्द गिर्द में घूम रहा था। यह अनुज प्रताप वाली कहानी भी यही है कि वह जा रहा था, या तो मार गिराया गया मुठभेड़ में, इसने पुलिस पर फायरिंग किया, लेकिन बाइक चलाने वाला भाग निकला, जैसे मंगेश के साथ वाला भाग निकला, यह भी भाग निकला। पुलिस तलाश कर रही है। अरे भाई, पुलिस वालों, एसटीएफ वालों, कितना बेवकूफ बनाओगे। एक तरह की सेम ये पटकथा रची गई है। इस लड़के को, अनुज प्रताप सिंह को, हम लोगों को जैसे मंगेश का फेक इनकाउंटर हुआ, जितना कष्ट हमें या समाजवादी पार्टी के लोगों को था या आम जनमानस को था, वैसा ही हम लोगों को कष्ट या भी किसी माँ
माँ बाप का बेटा रहा, किसी बहन का भाई रहा, उसकी बहन पहले चिल्ला के कर रही थी कि मंगेश यादव की तरह मेरे भाई का फर्जी इनकाउंटर में हत्या कर दी जाएगी, और वही हुआ कल। केवल यह जो आरोप लगा कि मुसलमान यादवों को टारगेट बनाकर उत्तर प्रदेश की सरकार इनकाउंटर के नाम पर फेक इनकाउंटर कर रही है, फर्जी इनकाउंटर के रूप में हत्या कर रही है, तब उत्तर प्रदेश सरकार डैमेज कंट्रोल के लिए, अपने बचाव के लिए, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए ठाकुर अनुज प्रताप सिंह जो अमेठी का रहा है, उसकी जो है कि हत्या कर दी गई है। 4 किलो चांदी उसके पास से मिला है। लगता कि इनको वो पागल कुत्ता है और पागल सियार काट लिया है कि ये चांदी का गट्ठर ले लेकर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि आओ एसटीएफ वालों, आओ पुलिस वालों, हमारा इनकाउंटर कर दो। उसी तरह का एक पटकथा ये रची गई है। इस लड़के को जैसे सूरत से उठाया गया, 2 मुकदमे केवल पंजीकृत रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश में शायद 151 का, एक सूरत में रहा है शायद चोरी ओरी छिनैती उनैती का रहा है। सूरत से उठा करके ला करके उन्नाव के अचलगंज थाना अंतर्गत उसका कल 8 बजे जो है फेक इनकाउंटर कर दिया गया, केवल जो है कि योगी सरकार को बचाने के लिए। एक तरफ योगी जी कहते हैं मैं तो सन्यासी हूँ, मैं संत हूँ, जोगी हूँ, मुझे सत्ता का लोभ नहीं, सत्ता का लोभ नहीं, तो इस तरह का नरसंहार क्यों, निर्दोष लोगों की हत्या क्यों? मंगेश यादव पर 7 मुकदमे पंजीकृत थे, या कोई इनामिया नहीं था। 4 तारीख को आप देखे होंगे कि वही जो मास्टरमाइंड विपिन सिंह रहा, उसका पुलिस के संरक्षण में जो है कि उसका आत्मसमर्पण करा दिया गया रायबरेली में। उसका इनकाउंटर नहीं, 38 मुकदमे कायम थे। ठाकुर अनुज प्रताप सिंह पर 2 मुकदमे पंजीकृत थे, 1 लाख का इनामिया बना दिया गया। मंगेश यादव को 1 लाख का इनामिया बना दिया गया। एक और अजय यादव था जिसको कि सूरत से उठाकर पुलिस 18 तारीख को ले आई। अब 20 तारीख को जो है सुल्तानपुर में उसका हाफ इनकाउंटर कर दिया, और उसके पास से भी 4 किलो चांदी मिली। एक बेवकूफ थे क्या कि लूट 28 अगस्त को होती है, ये चांदी ले लेके घूम रहे हैं गली गुच्चे, इधर खेत खलिहान में घूम रहे हैं, एसटीएफ वाले पुलिस वालों का इंतजार कर रहे हैं कि आओ मेरा इनकाउंटर कर दो। तो उत्तर प्रदेश सरकार अपने बचाव में कुछ भी करे, लेकिन जो आरोप लगा था एसटीएफ के ऊपर, जाति देख करके, धर्म देख करके जो है कि और जाति विशेष को टारगेट करके इनकाउंटर करने का और फर्जी इनकाउंटर के नाम पर हत्या करने का, केवल उन गलतियों पर पर्दा डालने के लिए उपचुनाव है सर पर। उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए, 2027 के चुनाव के लिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए ठाकुर अनुज प्रताप सिंह की हत्या की गई है। यह जांच का विषय होता है। भैया, दोनों लोगों को गोली मारा गया, पीछे बैठने वाला मार गिराया गया और चलाने वाला बच निकला। तो आपको लग रहा है कि इसमें भी सियासी बुआरी है? बिल्कुल राजनीतिक जो है कि बचाव में योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ के माध्यम से अनुज प्रताप सिंह का कि केवल जो यादव को मारने का, मुसलमान को मारने का आरोप उत्तर प्रदेश सरकार पर लग रहा है, थोड़ा लोगों का ध्यान बढ़ जाएगा इधर से। एक ठाकुर को मार डालो, अभी 2-4 ठाकुर को और मार गिराएंगे। अच्छा, ऐसा भी है? ये भी कर सकते हैं, अभी 2-4 ठाकुर को और मारेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है सत्ता लोलुपता में लिप्त हैं, भूखे, इतने भूख है कि इनकी भूख मिट नहीं रही है। ये मठाधीश है ना, कोनो संत और महात्मा तो है नहीं। मठाधीश तो जानते हैं, मठाधीश तानाशाह होता है, ये तो राजशाही चला रहे हैं। तो ये सत्ता को केवल बचाने के लिए जो है कि अनुज प्रताप की हत्या कराए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय को, माननीय उच्चतम न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर के मंगेश यादव के इनकाउंटर का और अनुज प्रताप के इनकाउंटर की जो है निष्पक्षतापूर्वक जांच होनी चाहिए। और अगर दोषी पाए जाते हैं एसटीएफ वाले, पुलिस वाले, तो जैसे पीलीभीत में फेक इनकाउंटर करके एक सरदार की हत्या की गई थी और 18 बरस के बाद 17 पुलिस वालों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा हुई, उसी तरह से जिनको जनरक्षक कहा जाता है ये जनभक्षक बनते जा रहे हैं। पुलिस जो है आए दिन लोगों के साथ गलत कर रही है, लोगों का उत्पीड़न करने का काम, हत्या करने का नाम, इनकाउंटर करने का काम कर रहे हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है और पुलिस प्रशासन पस्त है। अब कहाँ से उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल में आप कानून व्यवस्था की अगर बात करते हो तो अपने साथ बेईमानी कर रहे हो कि योगी की सरकार में महिला दरोगा नहीं सुरक्षित है, तो आम बहन बेटियों की और आम जन की कहाँ से सुरक्षा सुनिश्चित होगी? आपका जो परिवार है वो ये कह रहा है कि अखिलेश यादव की वजह से उसके बेटे की इनकाउंटर हुआ है, उसका बेटा मारा गया है, क्योंकि अखिलेश जी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया था।
देखिए, अखिलेश यादव जी तो डकैती का मुद्दा भी उठाया था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कि दिन दहाड़े 12:17 पर जो है सराफा मार्केट में खुलेआम डकैती हो जा रही है। और अखिलेश यादव जी को पीछे करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने DK शाही ठाकुर के नेतृत्व में जो 11 सदस्यीय STF की टीम बनाया, जिसमें 11 में जो है 53% केवल ठाकुर बिरादरी के हैं। इसीलिए लोटर राम निषाद हो, चाहे जो है कि हमारे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी हैं, उसे स्पेशल ठाकुर फोर्स कहे थे, सरेआम ठोको फोर्स कहे थे। मैं तो और भी देखा उसकी कि उसमें 11 में 6 ठाकुर हैं, 4 ब्राह्मण हैं, 1 कायस्थ है। तो इसलिए मैं STF का नाम सवर्ण टास्क फोर्स कहा था। और अखिलेश यादव जी जैसे दुखी मंगेश यादव की जो निर्मम हत्या किया गया, STF के लोगों ने फेक इनकाउंटर के नाम पर हत्या कर दिया, सर में सटा करके गोली मारा। जितना दुखी थे उतना ही अनुज प्रताप का जो फेक इनकाउंटर हुआ है उस पर भी समाजवादी पार्टी के लोग दुखी हैं। किसी निर्दोष की या छोटे मोटे मुकदमों में जो आरोपी है उसकी जो है कि फेक इनकाउंटर के नाम पर हत्या करना जो है हमारे कानून व्यवस्था के, हमारी न्याय व्यवस्था के विरुद्ध है। अगर हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था में या IPC की धारा में डकैतों के साथ जो भी दफा लगती उसके तहत जितना कठोर से कठोर सजा होती वह सजा मिलती, कोई एतराज नहीं होता। लेकिन अब ये नहीं कह पाएंगे ना आप कि जिस जात के मुख्यमंत्री हैं उस जात के लोगों को बख्शा जा रहा है। देखो भैया, यह साफ है, जनता है कि सब कुछ जानती है कि योगी आदित्यनाथ जी पर जो काला धब्बा लग गया था विशेष जाति के लोगों को चिन्हित कराकर फेक इनकाउंटर कराने का, नफरत की भावना पैदा करने का, यादवों और मुसलमानों के खिलाफ दूसरी जातियों को जो है गोलबंद करने का, तो यह केवल सत्ता को बचाने के लिए अनुज प्रताप को बलि का बकरा बनाए हैं। और मैंने कहा ये 2-4 ठाकुर को और टपका देंगे, कर देंगे कि देखो भैया पटकथा चेंज हो जाएगी कि देखो यादव मुसलमान की नहीं, योगी आदित्यनाथ के सरकार में तो जो ठाकुर अपराधी हैं उनको भी ठोक दिया जा रहा है। तो भैया 63 अपराधियों की जो सूची योगी आदित्यनाथ जी ने जारी किया था उस पर तो ठोक नीति लागू नहीं हुई, उनकी संपत्ति कुर्क नहीं हुई, उनका इनकाउंटर नहीं हुआ, उनके घर मकान अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर नहीं चला। तो ये तो जातिवाद का परिचय है योगी आदित्यनाथ को। आज भी मैं कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ से बड़ा उत्तर प्रदेश में कोई कट्टर जातिवादी नहीं होगा, ठाकुरवादी नहीं होगा। सत्ता के लालच में अपने लोगों को भी, भैया देखो ताज और तख्त पढ़े हो, मुगल साम्राज्य को पढ़े होंगे तो लोग मुगल शासक जो होते थे सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए अपने भाई को जेल में डाल देते थे, बाप की हत्या कर देते थे। तो इन लोगों का थोड़ा सा मेल भी खाता है, रिश्तेदारी नातेदारी लोगों की उस समय भी रही है। अकबर के रिश्ते किसके यहाँ थे आप पता कर लेना। हमारे यादव की, निषाद की, लोहार की, कुहार की, सोनार की, लोधी की, किसान की, चमार पासी, धरकार की रिश्तेदारी थोड़े मुगल बादशाहों के साथ रही है, रिश्तेदारी इन्हीं लोगों की रही है। तो रिश्तेदारी वाला असर भी आ सकता है। तो ये केवल जो ठोक नीति चला रहे हैं ये केवल सत्ता के लिए कर रहे हैं और जनता अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। 10 सीटों का जो उपचुनाव चल रहा है, मिल्कीपुर में, कटहरी में जिस तरह मुख्यमंत्री जी नंगा नाच कर रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, जीतने के प्रतिष्ठा से जोड़कर प्रशासनिक दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है कि इन्हें इनके मकसद में कामयाब होने नहीं देगी। और 2027 में समाजवादी पार्टी जो है अपने PDA फार्मूला के तहत सरकार बनाएगी। और जब हम लोगों की सरकार बनाएगी तो इनका काला चिट्ठा खोला जाएगा। और जो मुकदमे 307 तक के मुकदमों को, यह देश के पहले मुख्यमंत्री हैं कि अपने ऊपर लगे आपराधिक मुकदमों को वापस लेने वाले पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रहे हैं। और जब सरकार बनेगी PDA वालों की तो इनका काला चिट्ठा खोला जाएगा और वह मुकदमों को जो वापस लिए हैं फिर रिव्यू किया जाएगा, उसके फाइल को खोला जाएगा और इन लोगों के साथ भी उसी तरह सठे साठ्यम समाचरित वाली नीति को लागू किया जाएगा, जो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।